हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ग्रेट एम्बिशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम हृदय के बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं और आज के बाद आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हृदय की संरचना या हृदय के बारे में हमको समझना या कोई इससे संबंधित कोई भी बिंदु हमसे नहीं आता है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत ही सरल और सहज होने वाला है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि जो हृदय की संरचना है, हृदय और हृदय से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो किस प्रकार से आपको समझाई जा सकती हैं और किस प्रकार से आप सरलता से इसको अपने दिलो दिमाग में बैठा लेते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं मनुष्य में परिसंचरण तंत्र, क्योंकि आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो क्या है? मनुष्य में परिसंचरण तंत्र। दोस्तों, इससे पहले कि हम मनुष्य में परिसंचरण तंत्र बताएं, उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताना चाहेंगे जो इससे जुड़ा हुआ है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है, यानी परिसंचरण तंत्र जो होता है, इसकी खोज विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने कब किया था? 1628 में। ठीक है, ये कौन सा सन था? 1628 में। विलियम हार्वे ने 1628 में क्या किया था? रक्त परिसंचरण की खोज किया था। ठीक है ना? तो आइए मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र होता है वह क्या होता है और कितने बिंदुओं के अंतर्गत इसका हम अध्ययन करेंगे, समझते हैं। तो परिसंचरण तंत्र क्या है, पिछले वीडियो में हमने देख लिया है, समझ लिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर के और वहां से इसको देख लीजिए। ठीक है, तो मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र होता है, उस परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से दो प्रकार के तरलों का अध्ययन किया जाता है। दो प्रकार के लिक्विड होते हैं जो मनुष्य के परिसंचरण तंत्र में प्रवाहित होते हैं। पहला क्या होता है? रक्त होता है, यानी पहला जो लिक्विड है वो रक्त है, और दूसरा क्या होता है? लसिका। ठीक है, ठीक है। तो जब हम रक्त की बात करते हैं तो रक्त का जो हम अध्ययन करेंगे वो प्रथम बिंदु यानी रक्त संवहन तंत्र के अंतर्गत करेंगे, और लसिका का जब आप अध्ययन करेंगे तो वो लसिका तंत्र के अंतर्गत करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो में हम रक्त संवहन तंत्र का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है ना? तो रक्त संवहन तंत्र क्या होता है और इसको किन किन बिंदुओं के आधार पर हमको अध्ययन करना है, तो आप समझ लीजिए रक्त संवहन तंत्र में मुख्य रूप से तीन बिंदु है। पहला बिंदु क्या है? हमको हृदय के बारे में जानना है। दूसरा क्या है? रक्त के बारे में जानना है। और तीसरा क्या है? रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी है, इनके बारे में जानना है। फिलहाल आज चूंकि रक्त संवहन तंत्र का जो प्रमुख अंग है वह जिसको हम नोदक अंग कहते हैं वो क्या है? हृदय है, हार्ट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हार्ट पर आधारित है, और वो भी हार्ट की बाह्य संरचना पर आधारित है। ठीक है ना? तो चलिए हम देर न करते हुए हम सबसे पहले जानते हैं हार्ट। यदि हमने हार्ट जान लिया तो बाकी शेष चीजें बहुत ही सरल हो जाएंगी और बहुत ही सरलता से हमको समझ आ जाएंगी। ठीक है ना? तो अब दोस्तों बात करते हैं हार्ट, यानी कि हमारा जो हृदय होता है कैसा होता है, कहाँ स्थित होता है, किस आकार का होता है, ये सारी चीजें आज हम जानते हैं। इसमें पहला जो बिंदु जिसको हमको अध्ययन करना है वो हृदय है और हार्ट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में। तो आप जानते हैं कि जो फेफड़ा होता है यानी जो लंग्स होते हैं, ठीक है ना, जो लंग्स होते हैं, अभी इस लंग्स के बीच में जो स्थान होता है, दोनों लंग्स के बीच में जो स्थान होता है जिसको हम कहते हैं मध्यावकाश। मध्यावकाश के बीचों बीच जो मध्य रेखा होती है, नहीं बक्षी गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच जो मध्यावकाश होता है, मध्यावकाश की जो मध्य रेखा होती है, उसी मध्य रेखा में हमारा हृदय स्थित होता है। ठीक है, और इसकी स्थिति कैसी होती है कि यह जो होता है मध्य रेखा से बाईं ओर, ये मध्य रेखा मान लेते हैं, तो इसकी बाईं तरफ, क्योंकि कौन सा, ये लेफ्ट साइड हमारा ये है, ठीक है, और राइट साइड ये है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड यानी बायां भाग जो होता है बाएं तरफ थोड़ा सा निकला हुआ होता है, यानी कि हृदय का जो अधिकांश भाग होता है बाएं तरफ होता है और दाएं तरफ कम भाग होता है। ये कितना होता है? तो लगभग 2/3 भाग जो होता है, 2/3, 2/3 भाग बाएं तरफ होता है और 1/3 भाग दाएं तरफ होता है। यानी मध्य रेखा जो है, मध्य रेखा से बाईं तरफ जो भाग होता है वो 2/3 होता है, दाईं तरफ क्या होता है? 1/3 भाग होता है, एक हिस्सा होता है। ठीक है ना? ये तो बात हो गई स्थिति की।
और ये आकार की यदि बात करें तो ये बंद मुट्ठी की तरह होता है, तिकोना शंक्वाकार होता है, ठीक है ना। अब इस त्रिकोणीय शंक्वाकार में क्या होता है, एक इसका जो ऊपर का हिस्सा होता है वह कैसा होता है, चौड़ा होता है, थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा कैसा होता है, चौड़ा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चौड़े भाग को आधार या बेस कहते हैं, ठीक है ना। और जो निचला हिस्सा होता है वो थोड़ा नुकीला होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, शिखर या अपेक्स कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको ध्यान में रखना है। तो जो निचला भाग होता है उसको हम शिखर या अपेक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करें रंग, तो रंग हल्का गुलाबी कलर का ये होता है, ठीक है। और साथ ही साथ तिकोना शंक्वाकार, ये तो हम आपको बता ही दिए हैं। अब बात आ जाती है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और इसका वजन। तो देखिए ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, यानी कि यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर की लंबाई है इसकी, पूरा टोटल यहां से यहां तक 12 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर इसकी लगभग मोटाई होती है, ये यहां से यहां मोटा होता है। और इसी प्रकार से यदि देखें 6 सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर मोटाई, नहीं माफ कीजिएगा, 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी मोटाई होती है। तो ध्यान रख लेना फिर से एक बार कि लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसकी 9 सेंटीमीटर है और जो इसकी मोटाई है वह 6 सेंटीमीटर होती है। पुरुषों में इसका वजन लगभग 320 ग्राम के आसपास होता है और महिलाओं में 240 ग्राम के आसपास होता है, ठीक है। सबसे काम की बात है कि यह एक पंप की तरह कार्य करता है और हमारे शरीर में संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं और ऊतक तक क्या करता है, रक्त को पहुंचाने का कार्य करता है, पंप करता है, ठीक है ना। अब बात ये तो हो गई थोड़े से इसके आकार और स्थिति की, और हम अब बात करते हैं कि जो ये हृदय होता है इसकी बाह्य जो, अब इसकी जो बाह्य संरचना है या बाह्य आकार की वो कैसी है। तो इसके बाहर की तरफ जिस प्रकार से हमने देखा था कि फेफड़ा जो होता है वह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, इसी प्रकार से जो हृदय होता है वह भी एक हृदयावरणी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। कौन सी झिल्ली है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। एक पेरिकार्डियम झिल्ली होती है जिसको हम हृदयावरणी झिल्ली कहते हैं। ये इसके 2 लेयर्स होते हैं। 2 लेयर्स में सबसे बाहर की तरफ यदि देखें तो तंतुमय होती है, फाइब्रस होती है, यानी जिसको हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। यानी जो हृदयावरणी झिल्ली है या हृदयावरणी जो परत है, उस परत की सबसे बाहर वाली जो परत होती है उसको क्या कहते हैं, बाह्य तंतुमय परत, या इसी को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है ना। दूसरी जो आंतरिक लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, सीरस पेरिकार्डियम, यानी आंतरिक सीरमी परत, ठीक है। अब आंतरिक जो सीरमी परत होती है ये खुद 2 स्तरों की बनी हुई होती है। ये कितने स्तर की बनी होती है, 2। बाहर वाली तो ठीक है सिंगल ही है, लेकिन जो अंदर वाली जो सीरस पेरिकार्डियम होती है अर्थात सीरमी जो आंतरिक झिल्ली होती है, यह 2 मेम्ब्रेन की बनी होती है, 2 झिल्लियों की बनी होती है, ठीक है ना, बाह्य और अंदर। और उन दोनों झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको सीरमी द्रव या पेरिकार्डियल द्रव कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये द्रव है, क्यों, क्योंकि जब हमारा हृदय संकुचित होता है और शिथिल होता है तो उस टाइम इसके संकुचन और शिथिलन में क्या होता है, ये नम गीला बनाए रखता है हृदय को, और संकुचन और शिथिलन में ये मदद करता है। कौन, पेरिकार्डियल द्रव। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या बता देते हैं कि जो ये पेरिकार्डियम यानी हृदयावरणी झिल्ली होती है, यह चपटी और सल्की कोशिकाओं की बनी होती है। ये मोस्ट चीज है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि जो पेरिकार्डियम होती है वह किस प्रकार की कोशिकाओं की बनी होती है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, चपटी और सल्की कोशिकाएं होती है, ठीक है। ये तो बात हो गई काहे की, कि जो हृदयावरण होता है अर्थात हृदय के चारों ओर जो दोहरी लेयर, यहां से आप देखना भी शुरू चाहे तो ये 2 लेयर आपको दिखती है, और ये 2 लेयर जो होती है यही क्या होती है, हृदयावरणी झिल्ली कहलाती है, यानी हृदयावरणी परत कहलाती है, ठीक है ना। बाहर की तरफ कौन सी परत होती है, इसमें बताया हुआ है फाइब्रस है, यानी बाह्य तंतुमय, और अंदर की तरफ क्या होती है, सीरस पेरिकार्डियम यानी आंतरिक सीरमी, ठीक है ना। अब थोड़ा हम और आगे बढ़े तो हृदय की जो दीवार होती है, जो भित्ति है हृदय की, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो हृदय की जो भित्ति होती है वह त्रिस्तरीय होती है, 3 स्तरों की बनी होती है, और क्रमशः तीनों स्तरों को क्या क्या कहते हैं, देखिए। सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, एपिकार्डियम, यानी बाह्य जो परत होती है इसको क्या कहते हैं, एपिकार्डियम कहते हैं, जो सबसे बाहर की तरफ होती है और सीरमी कला की बनी होती है। कौन सी कला, सीरमी कला। अभी बात आई है ना सीरमी कला की,
कि सीरमी कला कौन सी होती, ये आंतरिक परत होती किसकी, हृदयावरणी परत की। तो हृदयावरणी की जो आंतरिक परत होती है वो सीरमी कला होती है, और यही सीरमी कला क्या होती है, बाह्य आवरण के रूप में होती है, बाह्य दीवार के रूप में होती है, किसमें, एपिकार्डियम में। ठीक है ना। अब दूसरी परत कौन सी होती है, मायोकार्डियम। इसका नाम ही मायो है। मायो का किससे संबंध होता है, पेशियों से संबंधित होता है। ठीक है, तो मायो जो शब्द है ये ध्यान आपको रखना है कि ये जो परत इसकी होती है काहे की बनी होती है, पेशियों की बनी होती है। और वो भी कौन सी पेशियां, स्पेशल कौन सी, हार्ट वाली पेशियां, यानी हृदय पेशियों की बनी होती है। हृदय पेशियों की एक विशेषता है, 9th स्टैंडर्ड में हमको यदि याद होगा तो ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय पेशियों के बारे में हमने पढ़ा है। तो जो हृदय पेशी होती हैं ये दोनों के लक्षण लेकर रखती हैं, कौन कौन, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों के दोनों लक्षण। ठीक है ना, ये जिनको हम कहा जाता है रेखित और अरेखित पेशियां। तो हृदय पेशी क्या दोनों के गुण रखती हैं, एक तो ये होती है कि जो इनके तंतु होते हैं रेखित होते हैं, किनके, हृदय पेशियों के जो तंतु होते हैं कैसे होते हैं, रेखित होते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि ये अनैच्छिक होती हैं। अनैच्छिक का मतलब क्या हुआ कि इन पर हमारे इच्छाओं का कोई भी कंट्रोल या कोई भी प्रभाव नहीं होता, ये अपने आप लगातार कार्य करती रहती है। ठीक है ना। दूसरी बात, जो मध्य परत होती है अर्थात मायोकार्डियम होता है, यह शिखर पर, हृदय के शिखर पर कैसा होता है, मोटा होता है। ठीक है ना, शिखर कौन सा है, नुकीला भाग है, अर्थात ये जो निचला हिस्सा होता है यहाँ पर मायोकार्डियम कैसा होता है, मोटा होता है। ठीक है ना। और आधार पर कैसा होता है, पतला। आधार कहाँ है, ऊपर की तरफ, चौड़ा भाग आधार है, तो आधार के पर कैसा होता है, ये पतला होता है। ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई कहा कि मायोकार्डियम यानी कि मध्य स्तर जो इसकी होती है हृदय की दीवार की। और तीसरी जो लेयर होती है जो सबसे अंदर की तरफ होती है जिसको कहा जाता है एंडोकार्डियम। तो ये सबसे आंतरिक लेयर होती है, और इसी के अंदर क्या होते हैं, हृदय में कक्ष होते हैं चारों। ठीक है ना। तो ये आंतरिक लेयर है, और ये इसकी खास बात क्या होती है कि ये चपटी सल्की कोशिकाओं का बना होता है। कैसी कोशिकाओं का, चपटी और सल्की कोशिकाओं का बना हुआ सबसे आंतरिक स्तर होता है। तो ये तो बात हमने कर लिया किसकी, हृदय भित्ति की, यानी हार्ट वॉल की कर लिए। ठीक है ना। तो कौन कौन से, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये तो बात आज हमने कर लिया किसके, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हृदय की बाह्य संरचना, हृदय के चारों तरफ जो आवरण है उस आवरण के बारे में आज हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे हृदय की आंतरिक संरचना और उसकी कार्यविधि। तो तब तक हमारा इंतजार करिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको दूसरे तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि दूसरा भी अन्य विद्यार्थी भी इसको समझ सके, पढ़ सके और अध्ययन कर सके। धन्यवाद।